तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी के जो भी बुक्स है वो चेंज हो चुकी है फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12। रिड्यूस सिलेबस के साथ न्यू बुक्स आ गई हैं। अभी आप जब बुक्स देखोगे तो आपका बहुत ही कम सिलेबस वाला इंडेक्स पाओगे। ये 11th की बायोलॉजी बुक है जिसमें कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग 3-4 चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं और आपके जो टोटल 22 चैप्टर थे अब वो टोटल 19 चैप्टर में ही समाप्त हो गए हैं। तो अब आपको सिर्फ 19 चैप्टर्स ही पढ़ना है। तो ये अच्छा लगता है इंडेक्स देखने में कि भाई इंडेक्स जो इतना पहले बड़ा था और जो इंडेक्स का नंबर बहुत ज़्यादा था वो अब कम हो गया है। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि पहले भी नीट मेडिकल में ये वैसे चैप्टर्स थे जिसमें कि बहुत कम क्वेश्चंस पूछा जाता था और अभी भी बहुत कम ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क तो मुझे नज़र नहीं आता है। लेकिन हाँ, एक साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत आराम मिलता है, बहुत सोच के बहुत ऐसा लगता है कि हाँ कि कम सिलेबस है, देखने में कम लगता है, बुक थोड़ा सा पतला दिखता है तो अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है और कुछ नहीं। चलिए आज की शुरुआत चैप्टर 1 से शुरू करते हैं क्योंकि चैप्टर 1 में कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है लास्ट वाले, जैसे कि अब आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स नहीं पढ़ने हैं। जैसे पहले था ना कि हर्बेरियम ये सब पढ़ना था, अब आपको वो नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं और फिर इस सिलसिले को इस न्यू सेशन के लिए शुरू करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी चैप्टर 1। Yes. So, as we all know कि चैप्टर 1 क्या है, द लिविंग वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में। चैप्टर 1 इज इटसेल्फ लिविंग वर्ल्ड। ओके, नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को तो ये जानना चाहिए कि भाई लिविंग वर्ल्ड क्या चीज़ है और लिविंग वर्ल्ड पहले क्या चीज़ है। लिविंग वर्ल्ड को पहले जानेंगे, फिर जानेंगे कि लिविंग वर्ल्ड क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि लिविंग वो है जो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करे। कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्राइटेरिया है, अगर उसको वो फुलफिल कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो पर्सन या वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ए लिविंग। ओके, ये एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग है क्या, लिविंग किसको कहेंगे। तो मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं जो कोई ऑर्गेनिज्म इन कैरेक्टर्स को फुलफिल करेगा, वो ऑर्गेनिज्म
या वो पर्सन will be known as a living. Okay, now the second concept here is what are the characters. अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर बार बार कैरेक्टर्स की आप जिक्र कर रहे हो, आखिर वो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि एक लिविंग थिंग को डिफाइन करते हैं। तो देखो कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स हैं जो कि लिविंग थिंग को डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट्स बना लो इसका। फर्स्ट इज द ग्रोथ। ग्रोथ is a character which is the character of a living thing. जितने भी लिविंग थिंग हैं वो ग्रो करेंगे। इसके बारे में फिर हम लोग डिटेल्स और एक्सेप्शन पढ़ेंगे। कुछ ऐसा चीज़ है कि आगे में जाके डिटेलिंग हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी जनरली हम लोग एक ऊपर एक आइडिया ले रहे हैं, ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं चैप्टर का कि ग्रोथ एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर है और हर लिविंग थिंग ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो ग्रोथ एक बेसिक कैरेक्टर है लिविंग थिंग का। ग्रोथ मीन्स व्हाट? इंक्रीज इन द ग्रोथ। द ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन द मास। जब नंबर में इंक्रीज हो जाएगी और मास में इंक्रीज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ। तो हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज सिंबल इंक्रीज है, इंक्रीज इन मास। हम ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास इज growth. Now, the second point is what? The second is your reproduction. The reproduction is the second criteria, or you can say the character of growth. Okay, so reproduction. Now, as we all know that reproduction means to produce organism of its own kind. तो अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय सेक्सुअल मीन्स और बाय एसेक्सुअल मीन्स, उससे भी ग्रोथ कर रहे हैं। एक बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है और दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये भी क्या है? ग्रोथ। When one bacteria divides into two bacteria, this is also growth. Secondly, एक और आपने एग्जाम्पल देखा होगा, आपने 10th पढ़ाई होगा तो एक अमीबा का फिजन देखा होगा कि अमीबा किस तरह से डिवाइड होके 2 अमीबा में कन्वर्ट हो गया। तो वो भी क्या है? वो भी कैरेक्टर है ग्रोथ का। तो ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द नंबर बाय एनी सेक्सुअल मीन्स और असेक्सुअल मीन्स एंड मेंटेनिंग योर एक्सिस्टेंस in this earth. So this is again a criteria of living being. Similarly, the third point. What is the third point? It is the ability to make sounds. The ability to make sounds.
लिविंग बीइंग हो तो यू हैव द एबिलिटी कि आप साउंड निकालो, आपकी एक आवाज होगी। आप कुछ भी कम्युनिकेट करोगे, भले ही वह साउंड आपके स्पीशीज के ही पर्सन को समझ में आए चाहे ना समझ में आए, लेकिन दूसरे को समझ में तो नहीं आएगी। ये नॉर्मली यही होता है, क्योंकि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को क्या कहता है वो कम्युनिकेशन नहीं पता चलता है। फिशेस आपस में बात कर लेती हैं, डॉल्फिन्स आपस में कम्युनिकेट कर लेती हैं, लेकिन हम लोगों को वो समझ में नहीं आता है। हम लोग एक बेसिक आइडिया निकालते हैं, लेकिन हाँ वो भले ही समझ में आए चाहे ना समझ में आए, लेकिन एबिलिटी टू मेक साउंड ये तो उसकी एबिलिटी है ना, कैरेक्टर्स। तो ये भी एक थर्ड कैरेक्टर है। Now, the next is the metabolism. The next is metabolism. Metabolism. Now, फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो कहता है sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. आपके बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपके खुद के बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, all these chemical reactions are metabolism. आगे पढ़ोगे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये सब उसके दो पाथवेज है। एक कंस्ट्रक्टिव है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव पाथवे है। एक में स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और एक में लार्ज मॉलिक्यूल्स टूटते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। तो ये मेटाबॉलिज्म का डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिकली, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, हम ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट, sum total of all the chemical reactions in our body, this is the metabolism. Now moving to the next topic, next character, metabolism के बाद है cellular organization. It is cellular organization. अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? That means कि every living thing is composed of cell and products of cell, tissues, cell components, जितने भी हम लोग पढ़े हैं लोअर क्लास में, क्लास 9 में पढ़े हैं हम लोग, फिर हम लोग अभी भी वापस से पढ़ेंगे इस चीज को, एनसीईआरटी में फिर से पढ़ेंगे क्लास 11 में। तो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब के सब आपके मेटाबॉलिज्म, आपके लिविंग थिंग के क्राइटेरिया है। क्योंकि बॉडी ऑर्गेनाइज किससे है? सेल से। आपका बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अगेन अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। नेक्स्ट इज the consciousness. Next is the consciousness. Now, what is consciousness? एक अगर वर्ड पे अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। अगर
कोई एक्सटर्नल स्टिमुली आ रहा है और उस पर हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वो कॉन्शियसनेस है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन है और इस निडल से अगर हम अपने आप को ही पिंच करेंगे तो ये पेन जैसे ही यहाँ पे स्किन में गड़ेगा मुझे, तो मुझे फील हो रहा है सब काइंड ऑफ पेन, कि कुछ इंजेक्ट हो रहा है, कुछ निडल है यहाँ पर। तो दिस प्रॉपर्टी वेयर आई एम फीलिंग काइंड ऑफ स्टिमुलस एंड आई एम ऑल्सो गिविंग रिस्पॉन्स। जैसे ही मुझे ये पेन फील हुआ, मैंने हैंड को रिमूव करा क्योंकि मुझे पेन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे पेन होगा तो मैं और तो नहीं करूँगा हाँ हाँ और घुसा दो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा तो बोलूँगा नहीं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियस हो। इसमें फिर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन आगे फिर पढ़ोगे, है ना, कि कोई पर्सन अगर कॉमा में चला गया तो क्या होगा, वो कॉन्शियसनेस है कि नहीं कॉन्शियसनेस है, क्योंकि उसको तो सब दिख रहा होता है, सब फीलिंग हो रहा होता है, सब पता हो रहा है कि मेरे अराउंड क्या हो रहा है, सब बातें सुनाई दे रही हैं कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, डॉक्टर नर्स सब बातें क्या कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है कॉमा वाला। तो वो क्या होगा नहीं होगा, वो हम लोग दूसरे सेशन में ही बात करेंगे इसके बारे में। अभी बस एक जनरल आइडिया दे दें कि कॉन्शियसनेस, कि आप एक लिविंग थिंग हो तो आप कॉन्शियस हो, राइट। नाउ among these 3 plus 3, among these 3 plus 3 properties, इन प्रॉपर्टीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इन प्रॉपर्टीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब वो दो कैटेगरीज क्यों मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि नीट एग्जाम हुई थी तो उसमें एक बार अचानक से ऐसा पूछ दिया कि बताइए कि इनमें से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन है और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन है। तो काफी स्टूडेंट्स का उस साल गलत हो गया था आंसर, क्योंकि कईयों ने तो जिन्होंने बहुत डेप्थ में पढ़ा था वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उन्होंने रैंडमली अटेम्प्ट करने की कोशिश करी और कईयों का क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर गलत हो गया। तो इस सिचुएशन में इसमें आप लोग ना पढ़ो, इसलिए याद रखना इसको कैटेगराइज किया गया है। ये जो ग्रोथ है, द पॉइंट नंबर 1 ग्रोथ है ना, जो ग्रोथ है एंड जो रिप्रोडक्शन है एंड जो एबिलिटी टू मेक साउंड है, ये 3 पॉइंट, these 3 characters, these are non-defining property। ये क्या है? non-defining property है। लिख दो, non-defining property। ओके, लेकिन जो बचे हुए 3 हैं कौन? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये तीन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हो सकता है फिर से रिपीट कर दे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको बार बार बनाना चाहिए, बार बार रिपीट करना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग याद रखेंगे पहला। दूसरा इसका कैरेक्टर्स याद रखेंगे, जहां मैंने स्टार मार्क किया है। ये 2 क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है कि डिफाइनिंग कौन है और नॉन डिफाइनिंग कौन है, या कैरेक्टर्स, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ये 6 कैरेक्टर्स
है ना, उसके डिटेल भी पूछ सकता है अंदर से। जैसे मैंने कॉमा का कोई पर्सन अगर कॉमा में चला गया है तो कॉमा का पर्सन कैसा बिहेव करेगा, वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, या उसके बारे में और भी कुछ डिटेल्स पूछा जा सकता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा, लेकिन जनरली मैं आपको जो इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ अभी वो एक कैरेक्टर्स, ये 6 कैरेक्टर्स प्लस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और यहाँ पर ना इसका डेफिनेशन आप लोग कर लेना। एक तो ये वाला कि इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, ये वाला, और दूसरा मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, है ना। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि सिर्फ आपको डेफिनेशन दे दे कि what sum total of all the chemical reactions in the body is what, 4 ऑप्शन दे दे, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ऐसा कुछ, तो आप मेटाबॉलिज्म को टिक करेंगे। ये उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर ये पूछ दे कि व्हाट इज ग्रोथ, तो आपको ऑप्शन टिक करना है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। ये तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग योर आंसर। और जो +2 बोर्ड्स हैं उसके लिए भी आपको मेनली इन्हीं चीज़ों को लिए पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर 1 से जनरली फ्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में भी। तो इसमें थोड़ा सा लिविंग का डेफिनेशन देख लेंगे, थोड़ा सा कैरेक्टर्स देख लेंगे और उनके बारे में जान लेंगे। दिस इज आई थिंक वेरी वेरी एनफ फॉर यू। और अगर इसमें से कुछ डाउट है, हालांकि न्यूज़ जो ये है न्यू सेशन में जरूर तुरंत बनाऊंगा अभी, और इसके बाद मैं फिर डालूंगा इसको आगे एक्सप्लेन करते हुए। अगर फिर भी कुछ डाउट अगर रह गया है, कुछ ऐसा चीज़ है जो अगर आप लोगों को इस टॉपिक में से पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कुछ पूछना हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो भी नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, या कमेंट में ही अगर लिख के पॉसिबल होगा तो वो भी करने की कोशिश करूंगा। तब तक सही से रहो, एंजॉय करो लाइफ को, और फ्री माइंड्स एकदम टेंशन फ्री होकर बिंदास पढ़ो, और अपना एक शेड्यूल बना लो, पढ़ने के टाइम में पढ़ो। और जो भी एक्टिविटीज़ है, IPL देखना, क्रिकेट खेलना, या जो भी अगर आपका एक्टिविटीज़ है, गेमिंग है, PUBG है, वो सब एक्टिविटीज़ को एक टाइम बांध दो और पढ़ने का एक स्लॉट बना लो। उस स्लॉट में सिर्फ पढ़ाई ही होगी, तो देखना बहुत ज़्यादा अच्छा आपका ग्रोथ करेगा और पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी। एंड बिलीव मी, जिस दिन भी बोर्ड के एग्जाम्स होगा 12th का या आपका ये नीट का एग्ज़ाम होगा, उस दिन फ़ख्र करेंगे आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स, सब कोई आपके ऊपर फ़ख्र करेंगे, क्योंकि आपने जो अभी से जो डिटर्मिनेशन ले लिया ना, अगर तो ये डिटर्मिनेशन आपको देखना ज़रूर बहुत ज़्यादा सफलता देगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। काइंडली इस वीडियो को, लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक यू सो मच। टिल नाउ, गुड डे, बाय बाय।